दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार में ये पहली बार आज मन की बात कार्यक्रम का प्रोग्राम किया। तकरीबन 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव के बाद अब ये मन की बात का कार्यक्रम हुआ और इसमें पीएम बोले कि मां के नाम पर पेड़ लगाएं। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को बधाई भी दी। इसके अलावा भी मन की बात के इस टोटल 111वें एपिसोड में पीएम ने 10 अहम मुद्दों पर चर्चा की। वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं देशवासियों को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ। इस बात को लेकर पीएम ने देशवासियों को बधाई दी। और आगे पीएम कहते हैं कि हम अपनी माँ को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं। क्या? मैंने देश और दुनिया के लोगों से अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं और मुझे खुशी है कि ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने 10 अहम बड़े मुद्दों पर चर्चा की इस मन की बात कार्यक्रम में। पीएम ने आदिवासियों के हुल दिवस पर बात करते हुए कहा कि ये दिन वीर सिद्धो कानू के साहस से जुड़ा है। इन्होंने विदेशी शासकों का विरोध किया था और साथ ही झारखंड के संथाल परगना से हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों की इस लड़ाई का भी बखान किया। अच्छा, तीसरी बात देखिए, पेरिस ओलंपिक पर बोले पीएम मोदी। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को सबसे पहले तो उन्होंने शुभकामनाएं दी और उन्होंने #Cheer4Bharat के जरिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील भी की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही तैयारियों में जुटे थे और इसलिए इस बार कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी। इससे पहले आपको बताऊंगा दोस्तों, कल देर रात भी पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो बनाकर वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत की बधाई दी। पीएम बोले कि चैंपियन हमारी टीम वर्ल्ड कप घर लेकर आई है और पीएम ने बधाई देते हुए कहा कि ये न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम की जीत है, बल्कि भारतीय टीम इंडिया की 140 करोड़ से भी ज्यादा देशवासियों के दिलों की जीत है। आखिर विश्व विजेता जो बनी हमारी टीम इंडिया, बधाई देना तो बनता है, क्यों नहीं। चलिए आगे पीएम मोदी बात करते हैं पर्यावरण दिवस पर। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जिक्र किया और वो बताते हैं कि मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। पिछले 10 सालों में फॉरेस्ट कवर और अमृत महोत्सव के दौरान बनाए गए 60,000 से ज्यादा सरोवरों की भी चर्चा की और देशवासियों से माँ के नाम एक पेड़ लगाने की अपील भी की। 5वां पॉइंट देखिए, कुवैत रेडियो के हिंदी शो पर। कुवैत सरकार ने नेशनल रेडियो पर हिंदी में एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस पर भी पीएम मोदी ने बातचीत की और भारतीय संस्कृति की तारीफ भी की। छठी बात की उन्होंने योग दिवस पर, जो हाल ही में बीती 21 जून को दुनिया भर में 10वां योग दिवस मनाया गया। इस दिन पीएम मोदी भी कश्मीर में गए थे। इसको लेकर भी उन्होंने युवाओं से जिक्र किया और योगा के प्रति जागरूक किया। 7वीं बात, रेडियो के संस्कृत बुलेटिन की सिल्वर जुबली पर उन्होंने चर्चा की। 30 जून को आकाशवाणी के संस्कृत बुलेटिन टेलीकास्ट के 50 साल पूरे हुए और पीएम मोदी ने इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत की भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। तो ये कुछ बातें हुई। 8वां पॉइंट देखिए, अरकू कॉफी पर भी पीएम ने बातचीत की। वो बोले कि भारत के कई प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में बहुत डिमांड है और ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अरकू कॉफी। ये आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में पैदा होती है और ये अपने रिच फ्लेवर अरोमा के लिए जानी जाती है। अरकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। 90वें पॉइंट पर पीएम ने बात की पुलवामा की स्नो पीस पर। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पुलवामा से स्नो पीस की पहली खेप लंदन भेजी गई। कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को दुनिया के नक्शे पर लाने का ये काम जो शुरू हुआ, अब कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी है चीजें। 10वीं बात की पीएम ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने आने वाली 7 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा, जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी की यात्राओं में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को पीएम ने शुभकामनाएं भी दी। है ना, तो यूं कुछ आज मन की बात कार्यक्रम का एपिसोड का आयोजन हुआ। मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में ही बता दिया था कि आज मन की बात का कार्यक्रम होने जा रहा और ये कुछ बातें चीते हुई पीएम ने कहा कि कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे देश में गाँव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएगी और ये ड्रोन के फुटेज का भी जिक्र किया। है ना, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप देश के कौन से राज्य से, कौन से जिले से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।